वंदना अनेक बार सर्व कला राखो प्रभु जनान के कर हथ कल बिखेरी आस सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस नम्रता और दीनता से ओट गुरुवर कीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए शरणागत तिहारी दास अपना लीजिए जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। परम पूज्य परम मुरादे देव सदगुरु भगवान जी, पूज्य भाई जी, प्यारी साथ संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से आज हमने विनोद जी के घर में गुरु महिमा का पाठ किया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गुरु महिमा का पाठ हम रोज ही करते हैं। कईयों को ज़बानी याद है पर उसका मीनिंग आपने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा। पहले तो कई किताबों में है ही नहीं, है भी है तो ध्यान से हम पढ़ते नहीं हैं। अगर गुरु महिमा को आप ध्यान से उसका अर्थ सहित पढ़ोगे तो आपको लगेगा दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो कौन है? गुरु। गुरु से बड़ा कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको तरने का जिम्मा उसने ले रखा है। हरि विरंच से भी बड़े, शंकर से भी, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े गुरुदेव हैं। तो इतने बड़े गुरु महाराज जी के हम सारे बच्चे, तो इतने बड़े गुरु महाराज जी जिसके सिर पे हों उसे किस बात का फिक्र है? फिक्र उसको होता है जिसने किसी की शरण नहीं ली, जो किसी का बना नहीं। अभी थोड़े दिन पहले किसी की डेथ हुई तो हम लोग उनके घर गए थे तो वो कह रहे थे कुदरती उनके घर में बहू ने बेटे ने दीक्षा ले रखी है और बच्चों ने ले रखी है, माता जी ने नहीं ली। उनको बोला भी बच्चों ने कहा तो मैं माता रानी को मानती हूँ, किसी भी देवी देवता को मानना। जब ब्रह्मा और विष्णु और महेश भी बराबरी नहीं तो फिर क्या कह सकते? कहते वो माता जी 3 महीने बेड पे रहे और कहते थे मेरे को कोई डंडे मारा, मेरे शरीर को इतनी दर्द हो रही है, चिल्लाते थे एकदम, इतनी दर्द हो रही है कोई मेरे को डंडे मारे। अब कौन डंडे मारता है? इस जन्म में चाहे हमने कुछ नहीं किया, पता नहीं कितने पाप तो हमारे सिर पे चढ़े हुए, तो बख्शाने वाला कौन है? गुरु महाराज। तो 3 महीने बेड पे रह के फिर उनके प्राण निकले। और जो गुरु हैं वो तो वो भी करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जब चौथे पातशाह ये अमृतसर का तालाब बन रहा था तो गुरु महाराज जी सबको सेवा के लिए कहते थे कि तू इतनी सेवा भेज। एक भक्त बहुत गरीब था तो उसको सेवा का हुक्म हुआ कि तूने 100 रुपया सेवा कर। उस जमाने का 100 रुपया बहुत बड़ा होता था। अब 100 रुपये सेवा करनी है तो सोचने लगे, एक वो था, एक उसकी पत्नी, एक उसकी बेटी। अब बेटी के आप मेरी वहाँ शादी कर दो जो आपको 100 रुपया दे रहे। पत्नी कहे मैं किसी के घर सारी उम्र बर्तन मल दूंगी, 100 रुपया वो दे दे। और वो पति कहे कि मेरे होते ये तो नहीं होगा, मैं ही बिक जाता हूँ 100 रुपये में। तीनों सोच ही रहे थे कि किसके जिनमें ड्यूटी लगनी है। तो वक्त कहता है कि बात ये है, गुरु महाराज जी मेरी हालत से परिचित है, उनको पता मैं क्या हूँ, फिर भी मुझे सेवा लगी है, इसका मतलब वो इंतजाम नहीं करेंगे। जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा है वो बख्शिश भी करेंगे, आराम से सो बचे। सुबह सुबह जब उठे तो मुनादी हो रही थी। मुनादी किसने करवाई? बादशाह ने, कि जो मिस्कीनिया पहलवान से लड़ाई करेगा और हार जाएगा उसको 500 रुपये मिलेंगे, और अगर वो मिस्कीनिया को हरा देगा उसको 1000 रुपया मिलेगा। वो कहता है बस बात बन गई। अब मैंने तो ये नहीं सोचना कि मैंने तो हारना ही है। गरीब सा बंदा, पतला सा, कमजोर सा, उसने फटाफट जाके नाम दर्ज करवा दिया कि मिस्कीनिया पहलवान से कुश्ती मैं करूँगा। सब तरफ अनाउंसमेंट हो गई और वो खुश हो गया। कहता है 500 तो मिलेंगे ही ना हारने के।
महाराज जी ने तो 100 रुपया कहा है, खुश हो गया कि कहीं चिंता खत्म हो गई। मिस्कीनिया बता रहा है, मिस्कीनिया के हाथ से तो कोई बचता ही नहीं था, वो इतना स्ट्रॉन्ग पहलवान था। मिस्कीनिया ने कहा भी कम से कम इसने मेरे साथ लड़ना है, एक बार उससे मिल लिया जाए। तो मिस्कीनिया ने अपने टाइम से पहले चला गया और उसने पता करा कि कौन बंदा मेरे से कुश्ती करना चाहता है। देखा तो गरीब सा बंदा, पतला सा, कमजोर सा, कहता मैंने करनी है। कहते तेरे को मरने को और कोई जगह नहीं मिली, मेरे यहाँ मरना, तूने मेरे हाथ से मरना है, तू तो बहुत कमजोर है, एक बाजी में तुझे मैं दड़ाम गिरा दूंगा। कहता कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा ना, मुझे 500 रुपये तो मिलेंगे। कहते तू वैसे मांग लेता मेरे से 500 रुपये। कहता नहीं, मैंने अपने गुरु की सेवा करनी है, मैंने अपने गुरु को बेटा देनी है, मुझे हुक्म हुआ है उनका। मैं बच गया तब भी ठीक है, ना बचा तो भी मेरी पत्नी दे आएगी जाके गुरु महाराज जी की सेवा। महाराज जी का तालाब बन रहा है, मैंने सेवा दी। अब मिस्कीन, आप सोचो गुरु कैसी हस्ती है। उस भगत की बात सुन के वो कहता है ऐसा भगत है, जान देने को तैयार हो गया 100 रुपये के पीछे। तो जो इतना बड़ा गुरु है, अगर मैं मिल जाऊं तो मेरे को वो क्या 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 बना देगा, कंकर को हीरा बना देता है सब। उसने कहा भाई ये बात है, मैं अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता, मेरा तन मन धन महाराज जी का। मैंने जिस दिन दीक्षा ली थी मैंने सिर दे दिया था, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्कीनिया कहता तो तू फिर मेरे से एक वादा कर कि मैं हारूंगा, मैं जीतूंगा नहीं तेरे से, पर तू मुझे गुरु महाराज जी के पास लेके जाएगा। गुरु महाराज जी के पास तो अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। आप सोचो वर्ल्ड फेम का बंदा हो, उसका इतना नाम हो, और वो बंदा हारने को तैयार हो गया एक गरीब से, कमजोर से बंदे से। कुश्ती अनाउंस हुई थी, कुश्ती हुई, 2-4 उन्होंने दाव पेच लगाए, उसके बाद मिस्कीनिया गिर गए नीचे और जिसकी पीठ लग जाए हार गया। इतना नामी पहलवान एक गुरु के दर्शन की खातिर गिर गया। तो बड़े खुश दोनों जने, सारे लोग बड़े हैरान कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है। कोई कुछ कह नहीं सकता था। राजा ने जैसा अनाउंस किया था वैसा किया, 1000 रुपये भगत जी को मिला। अब वो दोनों चले गुरु महाराज जी के दर्शन करने। तो गुरु महाराज जी, संगतें आई हुई थी बहुत सारी, दीवान सजा हुआ था, महाराज जी विराजमान, और ये भी दोनों चले गए। तो जब भी आए तो मिस्कीनिया को देखते महाराज जी मुस्कुराए। उसका तो पता ही था भक्त का। महाराज जी ने वाणी में उच्चारण किया, वो शब्द वाणी में आया, सुखी बसे मिस्कीनिया अपनी वार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक कर बोले। बड़े बड़े हंकारियों का नाश हो गया, उनका कहीं नाम नहीं आया। ये मिस्कीनिया सदा सुखी रहे, इसको मैंने गुरबानी में दर्ज कर लिया। ये सदा सुखी रहे अपनी बात तले। उसकी बारी लगी तो वो गिर गया, मतलब झुक गया, हार गया, शरेआम सारी दुनिया के सामने गिर गया, अपनी हस्ती को मिटा दिया और गुरु को पा लिया। सो गुरुमुखो, हम तो इतने भाग्यशाली हैं, हमें गुरु महाराज जी मिले हैं, हमें गुरु महाराज जी के संत जन मिले हैं, गुरु महाराज जी की प्यारी संगत मिली है। तो ये सारा जो बनाया है, ये सारा कुछ महाराज जी की कृपा से हुआ। तो हमने ये गुरु महिमा का पाठ है, बड़ी श्रद्धा से आप करते भी हैं और करते भी रहना। महाराज जी कृपा बनाए रखें। गुरु महाराज जी हर एक के घर में जाना चाहेंगे। अब आज विनोद जी के घर में आए हैं, उसी बहाने इतनी संगत के पैर घर में पड़े, भाई जी आए, सब बच्चे आए महाराज जी के। तो अब आप अपने आप बताओ अगला पाठ किसके घर में?